बहस होगी, क्या एमक्यूएम से डरते हैं क्या आप लोग? ये किसने कह दिया करारदाद आनी थी? नहीं यार मांगनी तो करारदाद चाहिए थी ना, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना, आपकी राय हो सकती सिंध के लोगों की ख्वाहिश है कि करारदाद आनी चाहिए। है। ये अगर कहीं से किसी हमारे रुकन ने ऐलान किया हो, पार्लिमानी पार्टी के हमारे लीडर ने ऐलान किया हो, स्पीकर ने ऐलान किया हो, किसी वजीर ने ऐलान किया हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये कहा था नहीं किया। मेरी मालूमात के मुताबिक तो ऐसी बात किसी ने नहीं की थी, और उसकी वजह ये थी, लेकिन अभी फरवरी 2026 ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सही, अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे उसको। सिंध असम्बली ने एक बड़ी मुफस्सिल करारदाद पास की थी इसी हवाले से, और हालिया दिनों में करारदाद बड़ी तफसील से पास हो चुकी है। तो मेरी अपनी राय में तो फौरी तौर पर दोबारा करारदाद की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि हम उसी करारदाद पर खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी निसार खोड़ो साहब ने एक एजेंडमेंट मोशन पेश किया है, और एजेंडमेंट मोशन भी यही होता है कि उसके ऊपर बात होती है, और उसके नतीजे में असम्बली चाहे तो करारदाद एक मंजूर कर सकती है, उसको अपनी राय का इजहार कर सकती है। अभी जो है वो एजेंडमेंट मोशन पेश हो गया, आउट ऑफ टर्न जाके उसको टेकअप किया गया, उन्होंने पेश कर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, और अब पीर के दिन इसमें तफसील से बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो असम्बली की जिम्मेदारी है, जो मेम्बरान की जिम्मेदारी है, वो अपने तरीके से सही भाई, ये बताएगा कि ये अजीब मंतक है सिंध हुकूमत के मुलाजमीन का कि लोग प्रमोशन के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर जो है जिन मुलाजमीन को प्रमोशन दिया गया है वो कह रहे हैं कि हम प्रमोशन नहीं ले रहे। क्या मामलात है, क्या वजूहत है कि इतनी ज्यादा करप्शन है? काम तो दुनिया होना चाहिए। अब तो मेरी राय में उनको प्रमोशन जबरदस्ती देना चाहिए, अगर नहीं देना चाहते तो किसी ने कहा देना चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं लेना चाहते तो जो काम वो करते हो नीचे वाले जो कमीशन पास जो एहतजाज पे बैठे हुए हैं हैदराबाद में, उनका कहना है कि मेरिट की लताड़ है, तो इस हवाले से जो हुकूमत उनके पास क्यों नहीं जाती, उनकी जो मांग है वो क्यों नहीं पूरी? मुझे इस मामले की तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई शख्स जो सूबा सिंध का शहरी है वो किसी चीज़ से ये महसूस करता है कि उसे ज्यादती हुई है, तो उसके पास पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, इख्तियार है, वो कर सकता है। लेकिन ये भी कहीं नहीं होता कि जिस चीज़ पे वो प्रोटेस्ट करें ज़रूरी है कि बात उनकी सही और मान ली जाए। तो वो हुकूमत के सामने जो चीज़ें आती हैं और जो मानने जैसी होती है उसको मान भी लेते हैं, और हम समझते हैं कि जाति किसी का सही भाई मुस्तफ़ा कमाल मुसलसल ये कह रहा है कि मैं कराची में 7 दिन रहूं तो पीपल्स पार्टी को तकलीफ होती है, सिर्फ इसीलिए 2 दिन जाता हूं, फिर भी मेरे इस्तीफा का मुतालबा करें। क्या कहेंगे मुस्तफ़ा कमाल के इस बयान में? सारी जिंदगी इसने कोई फलस्तीन में गुजारी है, कराची में ही रहा है ना, तो जो तकलीफें होती रही उससे तकलीफ में क्या होती है। मैं तो कहता हूँ अगर उसके जहन में ये गलतफहमी है कि कराची बैठेगा तो पता नहीं क्या कर लेगा, तो आज बैठिए, 7 दिन ना बैठे, 7 महीने बैठ के देखिए। सही साहब, ये मिनिमम रेट सैलरी मुकर थी 43,000 मजदूरन की 2 महीना टे गुजरियल है, अभी भी काफ़ी इदारा आहिनि, फैक्ट्रियूं आहिनि जहाँ मजदूरनि खे पंहिंजी जेका मुक़रर पघार आहे उहा न मिले। मैं ये बात असेंबली के फ्लोर पर भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं कोई जिन बूत नहीं हूँ कि मुझे पता चले कि आपको तलाश मिल रही है कि नहीं मिल रही। जिसको नहीं मिलती वो कम से कम शिकायत तो करे कि मैं फ़लाँ जगह काम करता हूँ, मुझे नहीं दी जा रही है, शिकायत आ जाए, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको यकीनी बनाएं कि उसको मिनिमम वेज मिल रही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी फ़लाँ फैक्ट्री में नहीं मिल रही है और मैं खुद ही पर चला जाऊँगा वहाँ पर, तो मुझे तो नहीं पता है। जहाँ से पता चलता है कि नहीं हो रही उस पर हम कार्रवाई करें। सईद भाई, क्या खौफ था, करारदाद क्यों पेश नहीं की गई, क्या किसको क्या पैगाम देना चाह रही है पीपल्स पार्टी? तहरीक इल्तिवा से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है, करारदाद क्यों पेश नहीं की? आपकी राय है कि इसका ताल्लुक नहीं बनता ना, आपकी राय का नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि असेंबली के इजलास शुरू होने से पहले ही पीपल्स पार्टी के अफराद जो हैं, जो मेंबर्स हैं, हमारे अहदेदारान हैं, सूबे के इशू पर वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ का इज़हार वो करते रहे हैं, करते रहेंगे, और अभी एजेंडमेंट मोशन आ गया है, उस पर तफसील से बात होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये जितने मेंबर असेंबली में बैठे तकरीबन सारी बात करेंगे। तो आपको जो गलतफहमी है ना वो दूर हो जाएगी।